तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल होते क्या हैं? बच्चों का बहुत बड़ा डाउट होता है। और एक डाउट और होता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पी एक्स और ये जी एक्स क्या है। पी एक्स और जी एक्स क्या है? कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले समझते हैं कि पी एक्स है क्या। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समझते हैं कि पी एक्स क्या है। तो पी एक्स देखो, पी का मतलब होता है क्या? पोलिनोमियल। क्या होता है इसका मतलब? पोलिनोमियल। इस एक्स का मतलब क्या है? इन द फॉर्म ऑफ एक्स। इसका मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या हो? एक्स हो। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3, मेरे पास ये नंबर दे रखी है। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें जो है हमारा क्या, कि पोलिनोमियल किस तरह लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ टी, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है हमारा? टी है। अगर मैं बोल दूं कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस में कितना 12, तो ये क्या है? क्या है? ये हमारा पोलिनोमियल है इन द फॉर्म ऑफ वाई। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, फिर अभी जीएक्स क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीएक्स के ऊपर भी। तो जीएक्स क्या है? जीएक्स एक फैक्टर है किसका? पोलिनोमियल का। अगर एक पोलिनोमियल एक्स की फॉर्म में दे रखा है तो जीएक्स क्या होगा? उसका एक फैक्टर होगा। क्या कह सकते हैं इसे? फैक्टर ऑफ पीएक्स। कि पीएक्स का क्या होता है? एक फैक्टर होता है। जीएक्स क्या होता है? पीएक्स का फैक्टर। ठीक है, सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। जब हम सवाल करेंगे इसके तो सब समझ आएगा कि पी एक्स और जी एक्स है क्या क्या। ठीक है, इससे पहले हम एक टॉपिक और समझते हैं कि जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, क्या? कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स की या वेरिएबल की वो वैल्यूज हैं जिस पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है? 9। तो यहां पर एक्स की कुछ वैल्यू होंगी, लेकिन कितनी वैल्यू होंगी इसे ध्यान रखना। जितनी उसकी पावर होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होती है उसकी, उतनी ही होती है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी? 2। तो एक्स की कितनी वैल्यू होंगी? 2 वैल्यू होंगी जिन पर ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। उसे बोलेंगे जीरोस ऑफ दी पोलिनोमियल। तो अगर मैं बात करूं तो अच्छा, मैं अगर x इक्वल टू 3 लिखूं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 माइनस 9 कितना हो गया? 0। अगर मैं x इक्वल टू माइनस का 3 लिखूं तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 माइनस 9 कितना हो गया? 0। तो x के दो वैल्यू है, एक तो है प्लस का 3 और एक है माइनस का 3। ठीक है, निकालना कैसे है वो चीज बात की बात है, समझ लेंगे उसे। लेकिन मैंने क्या बताया कि जितनी डिग्रीज होती है, मतलब कि जितनी डिग्री होती है वेरिएबल की, यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, उतने ही क्या होंगे उसके आंसर होंगे। एक्स की उतनी ही क्या होंगी? वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब जीरोस क्या समझ में आया? जीरोस क्या था? कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिन पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, या वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिन पर क्या हो जाए? पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो क्या होते हैं? जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल्स में और फैक्टर्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, सवाल करेंगे, आराम से करेंगे, समझ में आ जाएगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो होते हैं हमारे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और किसमें? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा इनके बीच में। कि भाई फैक्टर मतलब ऐसी नंबर जो डिवाइड कर देती हूँ, और ऐसी नंबर जो क्या कर देती हूँ? पॉलिनोमियल को जीरो कर देती हूँ, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। अच्छा, मैं बोलूं कि भाई मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल दे रखा है, वही एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या है? इसका एक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो अब इसमें क्या बोले कि भाई एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास? एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी? 3i। और एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? माइनस का 3। यानी कि इन वैल्यूज पर क्या है? एक्स जीरो, यानी कि पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो फैक्टर कैसे बनाए भाई हम इनका? तो फैक्टर बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर यहां पर दे रखी है कितनी है? प्लस का 3 है, इसको क्या लेकर आ जाओ? इसमें लेकर आ जाओ माइनस में, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इक्वल्स कितने के? 0 के।
तो जो हमारा जो जीरोस होता है, अगर मैं उसको x के पास लेगा, जो x की जो वैल्यू है जो जीरो बनी है, वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे x के पास ले आऊं तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक नंबर आ जाएगी x माइनस 3, वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई अगर मेरे पास gx दे रखा है और हमें इस पॉलिनोमियल में फाइंड करना है कि भाई फैक्टर्स निकाल लो, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्यूबिक में ही पढ़ेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, क्यूबिक में पढ़ेंगे, तो हमें सिर्फ gx दे रखा होगा, एक क्यूबिक दे रखे होगी, क्या पॉलिनोमियल दे रखा होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, gx से क्या निकालेंगे, हम जीरोस निकालेंगे, किसकी, x की एक वैल्यू निकालेंगे। कैसे कैसे करेंगे, सवाल देखते हैं, ठीक है, घबराते नहीं है। तो शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। px इक्वल्स है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में कितना, 12। अच्छा देखो, हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम इसके फैक्टर निकालें, तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मिडिल टर्म है इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में एक मेथड होता है, इसे बोलते हैं क्या, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। वो कैसे टूटती है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 12 12 हो गए। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने में तो क्या आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन है किसका, प्लस का, तो प्लस करने पर कितना है, 7 है। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर कितना है, 7। तो मेरे पास दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 3 और एक होता है 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा, ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस में कितना, 12। अगर मैं बोलूं 7x को 4x और 3x लिख दूं, कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि 7x तो इतना ही होगा ना, ठीक है। अब क्या बोलेंगे इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस में कितना, 12। अब इन दो टर्म्स में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे दोनों में क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा माइनस का 4। अब यहाँ देखेंगे इन दोनों टर्म्स में क्या है, 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन अब एक चीज हमें देखनी है कि यहाँ पर नंबर क्या है, माइनस में है, अंदर क्या है, माइनस, लेकिन ये नंबर तो प्लस की है, तो क्या होनी चाहिए थी, वो माइनस की होनी चाहिए थी। अगर मैं इसमें से माइनस का 3 कॉमन ले लूं तो x किसका हो जाएगा, प्लस का, लेकिन 12 किसका हो जाएगा, माइनस का, कितना हो जाएगा ये 4, क्योंकि 3 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। x माइनस 4 और x माइनस 4 इन दो टर्म्स के अंदर है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, x माइनस 3, ठीक है। अब देखो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जीरोस अगर हमें फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, अगर मुझे जीरोस अगर मुझे फाइंड करें, जीरोस ऑफ px फाइंड करना है, तो मुझे px को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। अगर मुझे जीरोस ऑफ px फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कि px जीरो के बराबर होनी चाहिए ना, तो x की वैल्यू तभी तो निकलेगी जब उसे बराबर रख देंगे जीरो के। तो क्या करो, अगर मैं इसे बोलूं कि भाई x माइनस 4 और x माइनस 3 अगर वो जीरो के बराबर है, तो कोई दिक्कत है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, या तो ये नंबर जीरो होगी या फिर ये नंबर जीरो होगी। अगर मुझसे एक चीज बताओ कि अगर दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन जीरो के बराबर है, दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है या तो पहली नंबर जीरो होगी या दूसरी नंबर जीरो होगी या फिर दोनों नंबर जीरो हो जाएंगे। मैं तो बोलता हूं कि भाई मुझे नहीं पता ना कौन सी नंबर जीरो है, तो मैं दोनों नंबर को जीरो मान रहा हूं। मैं बोला कि इफ x माइनस 4 इक्वल जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4। इफ x माइनस 3 इक्वल जीरो, देन x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। तो x की दो वैल्यू आई, x की एक वैल्यू है मेरे पास कितनी, 4, और x की एक वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3। ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं वो क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, माइनस 3 7 जा 21 प्लस का कितना 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, माइनस 21 कितना आंसर आ गया 0। तो x की कितनी वैल्यू रखी हमने, 3 रखी, क्योंकि क्या है 3 क्या है, जीरोस है। मैंने क्या बोला था कि x की ऐसी वैल्यूज या फिर जो क्या कर दें, या फिर वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो इस पॉलिनोमियल क्या कर दें, पूरा जीरो कर दें, वो क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अच्छा मैं 4 रख के देखूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 4 7 जा 28 प्लस में कितना 12, 12 और 16 होगा 28, माइनस का 28, कितना आंसर आ गया 0। समझ में आया, कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो बच्चों फिर चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर x minus 1 is the factor of x square plus x minus 2। तो हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है हमारी x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं तो बताया था कि सबसे पहले क्या करो, किस लिख लो कि px क्या है हमारे पास, px दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। समझ में आया, px क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। और gx क्या हो जाएगा हमारा, gx क्या होता है, फैक्टर होता है, तो फैक्टर क्या है हमारे पास, x माइनस 1। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं बोलूं कि ये फैक्टर होगा या नहीं होगा,
अगर इसकी बात आए तो सबसे पहले चीज होता है कि फोर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसके लिए? पॉलिनोमियल के लिए। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स क्या होगा? जीरो के बराबर रखेंगे हम किसको? जी एक्स को। क्यों रखा हमने अभी बता दें दोबारा एक बार और कि x माइनस वन क्या होगा? हमारा जीरो होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? वन। अब देखो एक चीज थोड़ी दिमाग में समझो, अगर मैं बोलूं कि जो x की ये वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आई है? वन। अगर इस वन को मैं इस px में रख दूं और ये पूरा px क्या हो जाए? जीरो हो जाए। समझ में आई बात? मैंने बोला कि सबसे पहले gx को जीरो के बराबर रखो, जिससे क्या होगी? एक x की वैल्यू आएगी। उस x की वैल्यू को क्या करना है? फिर हमें इस px में रख देना है। अगर ये पूरा px जीरो हो जाता है तो वो क्या होगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होने के बाद में पता चलेगा क्या? gx जो होगा क्या होगा? हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि p1, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? वन, तो x के पे क्या रखना है? हमें सिर्फ वन रखना है। क्या होगा? वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस में कितना? टू। वन का स्क्वायर कितना हो गया? वन, प्लस वन माइनस का टू कितना हो गया? टू माइनस टू विच इज जीरो। मैंने क्या बताया कि x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर? वन। इस वैल्यू पर px क्या हो गया हमारा? जीरो हो गया। जब ऐसा हो जाए कि gx की वैल्यू पर जो हमने जीरो रखी थी यहाँ पर, उससे x की वैल्यू आई, उस वैल्यू से px क्या हो जाए हमारा? जीरो हो जाए, तो कह देंगे कि क्या? कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जो है पावर रखते हैं हम कितने? क्यूब में, थोड़ी सी बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, रफ करने के लिए कपड़ा यहाँ पर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि px दे रखा है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 36x प्लस का 17, और gx के अंदर रखा है x प्लस वन। तो क्या ये gx जो है इस px का फैक्टर होगा? क्या gx px का फैक्टर होगा? तो बताया था मैंने, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि gx को तुम जीरो कर दो। क्या कर दो? gx को जीरो। जब जीरो कर देंगे तो x प्लस वन कितना हो जाएगा हमारा? जीरो। तो x की वैल्यू कितना है हमारे पास? माइनस वन। अगर इस x की वैल्यू पर, अगर इस x की वैल्यू पर px जीरो हो जाता है तो gx फैक्टर है, वरना नहीं। अगर px में जो यहाँ gx जो हमारा x की वैल्यू आई, इस वैल्यू पर px जीरो हो जाए तो gx फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या करेंगे? सिंपल क्या करो, p x कितना है हमारा? माइनस वन, तो माइनस वन रख दो px में। तो क्या करेंगे हम? सिंपल माइनस वन का क्यूब प्लस 20 माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके हाथ में क्या होगा? प्लस 36, एक्स के ऊपर कितना आएगा? माइनस वन, और प्लस का कितना है हमारे पास? 17। माइनस वन का क्यूब करेंगे, माइनस वन आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होंगे? प्लस, और वन का स्क्वायर तो वन ही है, तो प्लस का वन मल्टीप्लाई 20, तो प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ देखो 36 मल्टीप्लाई माइनस वन, तो माइनस का 36, और ये प्लस का क्या है हमारे पास? 17। ये क्या है? p माइनस वन की वैल्यू। तो p माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ देखो माइनस का वन और माइनस का 36 कितना होगा? माइनस का 37 प्लस का 20 प्लस का 20 17 कितना होगा? प्लस का 37। ये नंबर प्लस की है, ये नंबर माइनस के, दोनों कट जाएंगे आपस में। तो p माइनस वन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? जीरो। मैंने अभी क्या बताया था कि gx से जो x की वैल्यू आएगी, अगर उस वैल्यू पर px जीरो हो जाए तो gx फैक्टर है, अदरवाइज gx फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर p माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। तो यहाँ पे कह देंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे क्वेश्चन। क्या कर देंगे इसका? रिवर्स में क्या कर देंगे? अब हमें दे रखा होगा कि gx px का फैक्टर है। gx क्या है? px का फैक्टर। और यहाँ पर कोई ऐसी नंबर है, कोई सी कोफिशिएंट या कोई सी एक ऐसी नंबर आ जाएगी जो क्या हो जाएगी? दे देंगे हमें क्या? वेरिएबल में, जैसे k दे दिया या a दे दिया या b दे दिया। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सही है, समझते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि px है कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, और gx है x माइनस 2। इस बार दे रखा है हमें क्या? कि gx इज द फैक्टर। हमें सबसे पहले दे रखा है gx इज द फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब क्या होगा कि जो gx की वैल्यू आएगी जीरो रखने के बाद में, वो क्या कर देगी? इस px को
जीरो कर देगी। अभी हमने क्या करा था कि इसमें वैल्यू रख रहे थे, अगर ये जीरो होगा तो फैक्टर है, अब फैक्टर है तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू रख दो, जीरो होगा। तो क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे कि जी एक्स को क्या कर लो, जीरो के बराबर कर दो। तो एक्स माइनस टू कितना हो गया, जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, टू। इस टू पर ये पूरा पे एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या कर दो कि पी टू पर क्या हो जाएगा हमारा, ये जीरो हो जाएगा। क्या करो, सोल्व कर लो, के प्लस का टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेवन ब्रैकेट में टू माइनस का टू किसके बराबर होगा, वो जीरो के। कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर, तो फोर के प्लस फोर्टीन माइनस टू किसके बराबर होगा, जीरो के। अब देखो यहां पर माइनस का टू है और ये प्लस का फोर्टीन है, कितना बचा, प्लस का ट्वेल्व। इसको आगे कर लेते हैं, तो फोर के प्लस का ट्वेल्व किसके बराबर हो गया, जीरो के। तो फोर के को यहीं छोड़ दो, ट्वेल्व को क्या ले जाओ उधर माइनस में, तो फोर के इक्वल हो जाएगा किसका, माइनस का ट्वेल्व। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर डिवाइड में ले जाओ, तो ट्वेल्व माइनस का अपॉन में कितना, फोर, फोर से काटे कितना आ जाएगा, थ्री। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का थ्री। तो इस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का थ्री। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बनेगी कि माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टू, जिसका एक जीरो क्या होगा हमारे पास, टू होगा। समझ में आई बात। और x माइनस टू क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा।